प्रिय भाइयों और बहनों, जीवित प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पावन नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के बाइबल वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दिनांक 29/5/2025 दिन बृहस्पतिवार को प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण पर्व है। प्रभु की करुणा और अनुग्रह अति महान है कि हम स्वर्गारोहण के पावन पर्व में सहभागी होने पाए हैं। हम इस शुभ अवसर पर प्रभु के अनुग्रह और करुणा को स्मरण करते हुए स्वर्गारोहण की इस महत्वपूर्ण पहलू को समझने की कोशिश करें। यीशु का स्वर्गारोहण ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है जो उनके पुनरुत्थान अर्थात ईस्टर के 40 दिन बाद घटित हुई थी। इस घटना का वर्णन बाइबल के लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 50 से 53 और प्रेरितों के काम 1 9 से 12 में मिलता है। स्वर्गारोहण का अर्थ है स्वर्ग में चढ़ जाना। 40 दिन बीत चुके थे उस अद्भुत दिन को जब मृतों को हराकर यीशु मसीह कब्र से जी उठे थे। उनके पुनरुत्थान ने उनके शिष्यों के मन में नई आशा और विश्वास जगा दिया था। वे उन्हें समय समय पर दिखाई देते रहे, उन्हें सिखाते रहे और उनके दिलों को तैयार करते रहे एक महान कार्य के लिए। एक दिन यीशु अपने शिष्यों को लेकर जैतून नामक पहाड़ी पर गए। वहाँ की हवा में एक खास शांति थी, मानो प्रकृति भी इस अंतिम विदाई के लिए रुक गई हो। यीशु ने प्रेम से उन्हें देखा और कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें ऊपर से शक्ति ना मिले। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे, यरूशलेम से लेकर पृथ्वी की छोर तक। फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए, अपने शिष्यों का आशीर्वाद दिया और जैसे वे आशीर्वाद दे रहे थे वे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था, उनके नेत्रों में शांति और उनके जाने से पहले का हर शब्द उनके शिष्यों के दिल में गूंज रहा था। एक बादल आया और उन्हें छिपा लिया। शिष्य चुपचाप आकाश की ओर देखते रहे जहां तक उनकी आंखें पहुंच सकती थी। वे जानते थे कि वह गए नहीं हैं, बस किसी और रूप में, किसी और संसार में चले गए हैं, लेकिन उनके हृदयों में, विश्वास में वे सदा जीवित हैं। तभी 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, हे गलीलियो, क्यों स्वर्ग की ओर ताकते खड़े हो? यह यीशु जो स्वर्ग में उठाए गए हैं, जैसे गए हैं वैसे फिर आएंगे। यह स्वर्गारोहण केवल एक विदाई नहीं थी, यह एक वादा था पुनर्मिलन का, आत्मिक शक्ति का और उस प्रेम का जो मृत्यु और जीवन दोनों से परे हैं। आइए हम देखें कि स्वर्गारोहण के दिन यीशु मसीह ने हमें एक महत्वपूर्ण आदेश और जिम्मेदारी दिया है। यह आदेश और जिम्मेदारी क्या है? आइए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 के वचन 14 से 20 पर ध्यान केंद्रित कर उस आदेश और जिम्मेदारी को जानने की कोशिश करें। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यह वह समय है जब उसने अपने शिष्यों को अंतिम बार शिक्षा दी और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। यह जिम्मेदारी केवल शिष्यों के लिए नहीं था, बल्कि आज हम सब के लिए भी है। इसमें सच्चे विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ चलने की बुलाहट है। पहला, यीशु की डांट, अविश्वास को पहचानो, पद 14। बाद में यीशु ने 11 चेलों को उस समय देखा जब वे भोजन कर रहे थे और उनके अविश्वास और कठोर मन के लिए उन्हें डांटा। यीशु के अपने शिष्य भी पहले तो विश्वास नहीं कर पाए कि वह जी उठा है। उन्होंने दूसरों की गवाही को नहीं माना,
यह वचन संदेश देता है कि कभी कभी हम भी विश्वास करने में देर करते हैं। हम परमेश्वर के कामों पर शक करते हैं, लेकिन यीशु ने उन्हें छोड़ा नहीं, उन्हें सिखाया और तैयार किया। क्या हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि यीशु आज भी जीवित है और हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? यीशु का आदेश, जाओ और प्रचार करो, पद 15। जाओ, सारी दुनिया में जाकर सब लोगों को खुशखबरी सुनाओ। यह यीशु का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आदेश था। यह वचन बताता है कि सुसमाचार कुछ विशेष लोगों या समुदाय के लिए नहीं है, परंतु सुसमाचार हर इंसान के लिए है। सुसमाचार प्रचार का काम सिर्फ पास्टर या प्रचारकों का नहीं है, बल्कि हर विश्वास करने वाले का है। प्रचार सिर्फ मंच से नहीं होता, हमारा जीवन भी प्रचार है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों और ऑफिस में काम करने वालों को यीशु के प्रेम और उद्धार के बारे में बता सकते हैं। विश्वास और उद्धार यह कैसे मिलता है? पद 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा। इस वचन की सच्चाई है कि उद्धार का रास्ता बहुत सरल है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। बपतिस्मा विश्वास की सार्वजनिक घोषणा है कि हम अब पुराने जीवन को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलेंगे। यीशु हमें चेतावनी भी देते हैं कि जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर हम पर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन निर्णय हमारा होता है। चमत्कारों का साथ परमेश्वर की पुष्टि, पद 17 से 18। विश्वास करने वालों के लिए विशेष चिन्ह होंगे। यीशु ने कहा कि जो उस पर विश्वास करते हैं वे असाधारण काम करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, कोई जहरीली चीज भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सब कार्य परमेश्वर की शक्ति से होंगे, हमारे बल से नहीं। चमत्कारों का उद्देश्य यह है कि लोग विश्वास करें कि परमेश्वर जीवित है। आज भी यदि हम विश्वास से चलें तो प्रभु हमारे द्वारा बड़े काम कर सकता है। प्रभु की स्वर्ग यात्रा और हमारी जिम्मेदारी, पद 19 से 20। यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया और चेले प्रचार करते गए। यीशु अब स्वर्ग में है और परमेश्वर और हमारे बीच मध्यस्थता कर रहा है, हमारे निवेदनों को परमेश्वर के पास पहुंचा रहा है। वह आज भी हमारे साथ है। जैसे शिष्य प्रचार में निकले वैसे ही हमें भी निकलना है। जब हम प्रचार करते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है। परमेश्वर चमत्कारों और विश्वास से हमारे वचनों की पुष्टि करता है। इस वचन में यीशु का अंतिम आदेश, शिष्यों की जिम्मेदारी और आज हमारी भूमिका स्पष्ट है। पहले खुद विश्वास करें, फिर दूसरों को बताएं और विश्वास से परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में काम करते हुए देखें। क्या आप तैयार हैं यह कहने के लिए, हे प्रभु मुझे भेज, मैं तेरी खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की शांति, सहभागिता और अनुग्रह जो समस्त ज्ञान से परे हैं, हमें कुशलता प्रदान करे और हमारी रक्षा करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन दिया और उस महान बुलाहट में भागीदार बनाया।
तेरे राज के प्रचार के लिए जैसे तूने अपने चेलों से कहा, जगत भर में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, वैसे ही आज हम सबको तैयार कर कि हम तेरे प्रेम का संदेश दूर दराज तक पहुंचा सकें। हमें साहस दे कि हम निडर होकर तेरे वचन को हर भाषा, हर जाति और हर रस तक ले जाएं। हे प्रभु, जब हम तेरे नाम से निकलें तो हमारे साथ चल, हमें वह विश्वास दे जिसे संकेत और अद्भुत काम हमारे पीछे पीछे हों, बीमार चंगे हों, बंधन टूटे और आत्माएं बचाए जाएं। जहाँ कठिन हो वहाँ तो रास्ता बना, जहाँ विरोध हो वहाँ तो शांति दे, जहाँ थकावट हो वहाँ तो अपनी शक्ति से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी मिशनरियों के लिए जो दुनिया भर में तेरे वचन का बीज बो रहे हैं। उनकी सुरक्षा कर, उन्हें आत्मिक ताजगी दे और उनकी सेवकाई में फल दे। हमें भी तैयार कर कि हम सिर्फ दिखने वाले नहीं बल्कि कार्यकर्ता बने तेरे राज के लिए। प्रभु यीशु तो जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारी सेवकाई की पुष्टि कर अपने चिन्हों और चमत्कारों से, ताकि संसार तेरी महिमा को पहचान सके। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के समर्थ नाम में करते हैं, आमीन।